एफआईआईज और एफआईआईज के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 1900 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वही डीआईआईज ने करीब 2100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। याद रखें 2024 में एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड पेस पकड़ता हुआ नजर आया और वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1400 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 46,900 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1130 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। तो याद रखें पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का ट्रेंड हुआ है और वो कल भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? याद रखिए गिफ्ट निफ्टी से तो कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार और यूरोपियन बाजार कल लाल निशान में बंद हुए, लेकिन आज की चाल और आज की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, क्या रणनीति होगी आज के लिए? ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर है और गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर ओपनिंग के संकेत दे रहा है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यस, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है एंड कल के सत्र में ही एक इंडिकेशन आ गया था क्योंकि एक जो है एक बेरिश ब्रेकडाउन आ गया था। पॉसिबली 23,500 मॉर्निंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग स्पेस जो है सपोर्ट पे है एंड हम देख रहे हैं कि कई सारी बैंकिंग स्पेस में एक पॉजिटिव रेटिंग्स आ रही है। तो ओपनिंग के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर 23,500 ब्रेक करता है देन फर्दर सेल ऑफ देख सकते हैं, नहीं तो 23,500 से एक अच्छा खासा रिबाउंड हमें साल के आखिरी सेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन इसके अलावा राजेश स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में मेरा जो फर्स्ट बाय है वो है अपोलो हॉस्पिटल में। देखिए, हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस एक डिफेंसिव रोल प्ले कर रहा है लास्ट 2 वीक से, तो अपोलो हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। फ्यूचर्स में भी कल लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिले थे, तो अपोलो हॉस्पिटल को बाय किया जा सकता है। 73.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 71.50 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होंगे 76.30 का। यहाँ पे सेल करके भी काम किया जा सकता है स्टॉक स्पेसिफिक। और ग्रासिम अगर आप देखें तो 2500 के आसपास लास्ट 4 महीने से सपोर्ट ले रहा था। ये सपोर्ट उसने आज कल ब्रेक किया था एंड यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो जो ब्रेकडाउन लेवल्स है तो 2510 का स्टॉप लॉस रख के ग्रासिम में सेल किया जा सकता है। जो नीचे में टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो होंगे 2300 के। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर बिकवाली की राय 2300 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स की भी राजेश ने बात की। अपोलो हॉस्पिटल्स फार्मा सेक्टर से, इस पर ही आपका नजरिया लेना चाहूंगी। कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी यहां पर दिखी और 2 महीने के ऊपरी स्तर पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स कारोबार करता हुआ। इस इंडेक्स से और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया अपोलो हॉस्पिटल्स के अलावा? देखिए, कई काउंटर्स है, डॉक्टर रेड्डी है, ग्रासिया, ग्लेनमार्क है, सन फार्मा है, सारे काफी अच्छे मोमेंटम में है। इप्का लैब और सन फार्मा फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो इनमें भी एक व्यू पॉजिटिव रखे जा सकते हैं क्योंकि कई टाइम बहुत मतलब काफी समय के बाद फार्मा स्पेस में मोमेंटम है एंड एक्सपेक्ट कर ये मोमेंटम जो है आने वाले हफ्तों में कंटिन्यू रह सकता है। फार्मा इंडेक्स का ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेटल सेक्टर पर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। 1 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स कारोबार करता हुआ, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रिबाउंड दिखाई दे सकता है? और मेटल इंडेक्स से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? देखिए, मेटल इंडेक्स ने जो नवंबर का स्विंग लो है वो ब्रेक कर दिया है एंड एक्सपेक्ट कर कि यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब तक कोई रिवर्सल नहीं दिखता तब तक ये फॉल जो है गहराती हुई दिखाई दे सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर आप देखें तो कई समय के बाद 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो जेएसडब्ल्यू स्टील 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो फर्दर यहाँ से 850 टू 830 लेवल जा सकते हैं। सिमिलरली टाटा स्टील अगर आप देखें तो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे था बट उसको भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबल टाटा स्टील भी 136 के आसपास तक ट्रेड कर रहा है। 130 128 लेवल तक फर्दर स्लिप हो सकता है। तो मेटल स्पेस में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है।
ज्यादा वीकनेस मेटल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर आ सकती है। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेश ने दो स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। एक है अपोलो हॉस्पिटल्स और इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जहां पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। इसके अलावा फार्मा और मेटल इंडेक्स के कई स्टॉक्स पर भी हमने मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। साल का आखिरी दिन, सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज थोड़ी सी तेजी दिखी है, क्या रणनीति होगी और कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग वेरी मच। देखिए, थिंग इज दैट कि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू नेगेटिव कारोबार ही होता देखा लास्ट पिछले वीक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स यहाँ पे फर्मनेस बनाए हुए हैं और 107.1525 के ऊपर जब तक कि इंडेक्स बना हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पर ऊपरी लेवल पे प्रेशर यहाँ पे रिलीज फील होगा। तो मुझे लगता है कि अभी इमीडिएट तो नहीं, बिकॉज काफी अच्छा फॉल आया है, बट अभी यहाँ पे राइज मिलता है। गोल्ड स्पेसिफिक लेवल की बात करें तो 76,000, 450, 500 के आसपास गोल्ड मिलता है MCX के अंदर, तो वहां पर एक बार शॉर्ट की रणनीति बना सकते हैं। 76,675 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है मुझे 75,700 तक ये भाव इस वीक देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी सेल ऑन राइज ही रखें, कोई स्पेसिफिक क्लू नहीं है। चाइना के एंड से फैक्ट्री एक्टिविटीज भी वीक है, तो मेटल्स में भी वीकनेस अभी लग रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप अराउंड 88,000 के आसपास सेल कर सकते हैं। 88,300 के आसपास के स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली वापस से मुझे लगता है 86,800, 87,000 तक इसके भी भाव देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, तो प्रेशियस मेटल मार्केट में सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। चांदी पर 87 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और 88,275 का स्टॉप लॉस बनाकर रखें। और सोने की बात करें तो यहाँ पर भी 75,700 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस में बड़ा उछाल दिखा है ओवरनाइट, यहाँ पर क्या रणनीति होगी और कच्चे तेल की भी अपनी रणनीति बताएं। देखिए, आफ्टर वेदर फोरकास्टिंग नेक्स्ट 2 वीक 3 वीक्स के लिए जिस हिसाब से वहाँ पे कोल्डर वेदर होने की पॉसिबिलिटीज है US के अंदर, तो एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है। हालांकि जो ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिला, इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल फॉल, तो हो सकता है ये टेक्निकल थोड़ा फॉल एक्सटेंड कर सकता है। इंटरडे की बात करें तो 340-41 के आसपास भाव मिलते हैं, तो वहाँ पर एक बार फॉर इंटरडे ओनली एक बार सेलिंग की रणनीति बना सकते हैं। 351 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली 314-15 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर रहेगा, ओवरऑल जो इसका मोमेंटम है वो 310 के ऊपर जब तक नेचुरल गैस बना हुआ है तो वहाँ पे तेजी का है, और 400 के आसपास तक के लक्ष्य इस रैली के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट फॉर इंटरडे यू कैन सेल। वहीं पर क्रूड के अंदर एक कंडीशनल सेलिंग ली जा सकती है। प्राइजेस अगर कंडीशनली 6,085 के नीचे जाते हैं तो वहां पर एक बार ट्रेडिंग के लिए सेल करें। 6125 के आसपास का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसके भाव भी 6,035, 5960 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर 6,035 से 5,960 तक के लेवल्स क्रूड ऑयल पर नजर आ सकते हैं, बिकवाली की राय। लेकिन नेचुरल गैस जहां पर MCX पर कल 16% का उछाल दिखा, उसके बाद लॉन्ग टर्म का नजरिया पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से बिकवाली की राय 314 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। लेकिन अखिलेश, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनाए? देखिए, कंटिन्यूस बेसिस पे चाइना के एंड से कोई सिग्निफिकेंट क्लूज नहीं मिल रहे हैं। लिक्विडिटी पंच प्रॉपर ढंग से एक्टिवेटेड नहीं है। एक्टिविटीज अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर वीक लग रही है। तो मुझे लगता है कि एक टेम्पररी पुल बैक्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल सिनेरियो मेटल्स अभी स्ट्रक्चरल मंदी का ही लग रहा है। फॉर इंटरडे कॉपर में सच कोई रणनीति नहीं है, बट आप इसको पोजिशनली जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट 821 के नीचे बन जाए, यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति बना के रखें। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर फॉर 2 से 3 वीक्स के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 775-76 तक के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिले। वहीं जिंक के अंदर आप शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल करें। 283.25 के आसपास तक आता है भाव, तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। 284.25 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव 277.50 से लेकर 272 तक
इमीडिएट मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।